हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का मेरे चैनल पर हार्दिक हार्दिक स्वागत है। आजकल मैं देख रही हूँ कि आप मेरे मिनी व्लॉग्स को बहुत ही ज़्यादा प्यार दे रहे हैं और ये देखकर मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, सुकून मिलता है, क्योंकि मेरी जो मेहनत है उसका फल मुझे मिल जाता है आपके प्यार को देखकर। लेकिन आपको प्यार उसमें भी देना है, बड़े व्लॉग्स में भी आपको उतना ही प्यार देना है जितना आप मिनी व्लॉग्स को देते हैं। तो आज का जो मेरा ये व्लॉग है ये है गोरख धंधे शो के ऊपर। आई एम थिएटर आर्टिस्ट और आज मेरा शो होने जा रहा है जिसका नाम है गोरख धंधा और ये शाम को होने वाला है 7:30 बजे। और मैं नटराज थिएटर एंड फिल्म प्रोडक्शन की मेंबर हूँ, मैं उनकी स्टूडेंट हूँ। तो आज ये शो होने जा रहा है और मैं बहुत ही ज़्यादा नर्वस हूँ, बहुत ज़्यादा डर लग रहा है और बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड भी हूँ। क्योंकि एक्साइटेड इसलिए हूँ क्योंकि ये मेरा दूसरा शो है। वैसे तो मेरे पास 10 स्क्रिप्ट पड़ी हुई है लेकिन मैंने याद नहीं की। अब जो याद हो गई है मेरे साथ साथ और मेरे आर्टिस्ट, मतलब जो मेरे साथ साथ आर्टिस्ट है इस शो में, उनको भी याद हो गई थी। तो सर ने बोला कि ठीक है, पहले ये वाला शो कर लेते हैं, फिर अब ये शो होने जा रहा है। तो मतलब ये बहुत ही शर्म की बात है कि 2 साल से मैं थिएटर आर्टिस्ट हूँ और सिर्फ मैंने 2 ही शो किए क्योंकि मुझे घूमने का भी तो शौक है, बाहर घूमना भी तो है, सारे सपने भी तो पूरे करने हैं, लेकिन थिएटर आर्टिस्ट वाला सपना भी पूरा करना है। इतने सारे सपने हैं मेरे, क्या करूं मैं, क्या क्या करूं। तो इसलिए मेरा आज दूसरा शो होने जा रहा है। तो आज मैं आपको पूरा बताऊंगी कि कैसे क्या होता है, सब सारी प्रॉपर्टीज कैसे जमाई जाती है स्टेज पर। और मैं अभी मेरे सर और मैम से भी आपको मिलवाऊंगी, सारे आर्टिस्ट से भी आपको मिलवाऊंगी। और जो ये आज शो, एक बार शो हो जाता है ना, पता है, उसके बाद ना लोड कम हो जाता है दिमाग से। तो मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई हूँ अभी। तो देखते हैं, चलो अंदर मैं आपको सबसे मिलवाती हूँ। ये है इंदौर का फेमस गांधी हॉल और ये अभिनव कला समाज और ये हमारा नटराज थिएटर ग्रुप एंड फिल्म प्रोडक्शन और ये है हमारे शो का पोस्टर। यह है नटराज थिएटर ग्रुप एंड फिल्म प्रोडक्शन की प्रस्तुति गोरख धंधा और ये मैं हूँ और ये मेरे साथ में आर्टिस्ट आयुष और ये मेरे पता नहीं किसने बना दिया पेन से निशान। कैसे कैसे लोग हैं, बदतमीज़ लोग, यहाँ के इंदौर के लोग बहुत बदतमीज़ हो गए हैं आजकल। चलो तो दोस्तों, ये है निष्ठा मैम, नटराज थिएटर की डायरेक्टर। और कैसा लग रहा है आपको आज? बहुत अच्छा, आज पायल का शो है और अभी फ़िलहाल में मैं म्यूज़िक का पूरा चेक कर रही हूँ कि म्यूज़िक कहाँ पर देना है, कैसे देना है और पायल की एंट्री एग्जिट में कोई दिक्कत ना हो, तो उसका टाइमिंग का ध्यान रखते हुए। तो आप ये संभालने वाले हो आज लाइट और म्यूज़िक? लाइट पर अर्जुन है, म्यूज़िक पर हूँ मैं। म्यूज़िक पर आप तो गाना बजाओगे ना, तुझे हंस हंस के सनम? हाँ बिल्कुल, ये गाना जरूर बजाऊंगी, तुझे हंस हंस के सनम मुझसे बात करती। तो दोस्तों, ये है अर्जुन सर और इनका पूरा नाम है अर्जुन नायक और ये है नटराज थिएटर ग्रुप एंड फिल्म प्रोडक्शन के डायरेक्टर और इन्होंने ही ये शो डायरेक्ट किया है गोरख धंधा जो है। तो कैसा लग रहा है आपको? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। पायल ने इसमें बहुत मेहनत की है, 3 महीने डेली थिएटर आई है और प्रैक्टिस की है। थोड़ा थोड़ा बीच में हंस रही थी लेकिन इसने कंट्रोल किया है, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और पूरी टीम ने बहुत मेहनत की है। तो आप जो भी ब्लॉग देख रहे हैं, जैसा कि आपको कभी लगता हो कि पायल घूमते रहती है, पायल बाहर जाती है, पायल इन्फ्लुएंसर के साथ साथ एक थिएटर आर्टिस्ट भी है और ये बहुत अच्छी बात है। कई सारे इन्फ्लुएंसर को मैं देखता हूँ जो कि थिएटर या रंगमंच से नहीं जुड़े हैं। अगर सच में आगे अगर आपको एक्टर बनना है तो कहीं आप जहाँ पर भी हो थिएटर ज़रूर करना, एक्टिंग ज़रूर सीखना ताकि आपकी एक्टिंग में अच्छे से निखार आए। इसमें तो यही कहूँगा, जैसा ये मेहनत कर रही है आप सभी मेहनत कर सकते हैं। तो आज कैसा लग रहा है आपको? अरे बहुत अच्छा लगता है, पायल जब आती मज़ा ही आ जाता है, मेरे को खुश हो जाता है। और ये और अर्जुन भैया जो है डायरेक्टर के साथ साथ आज लाइट भी देने वाले हैं। हाँ, आज मैं लाइट भी चलाऊंगा। क्या बोलते हैं इसका? प्रकाश संचालन, परिकल्पना एवं संचालन प्रकाश परिकल्पना एवं संचालन। तो इसकी एक्टिंग अभी देखना। हाँ, और ये प्ले यूट्यूब पर भी आने वाला है। हाँ, तो यूट्यूब पर आने वाला है। नहीं आ सके किसी कारणवश, जो दूर रहते हैं, जो पायल के फैन है, वो यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, उसकी लिंक मिल जाएगी आपको बाद में।
तो दोस्तों ये है आयुष, जिनका पोस्टर मैंने आपको दिखाया था मेरे साथ। तो आयुष कैसा लग रहा है आपको आज? एकदम मस्त लग रहा है, बहुत एक्साइटेड हूँ मैं, बहुत मेहनत की है तो आज वो दिन आ गया है जब अपनी मेहनत को प्रदर्शन करना है आज, तो बहुत खुश हूँ। बहुत खुश और डर नहीं लग रहा है? बिल्कुल नहीं डर की क्या बात है, अब जो करना है वो तो करना ही है, डर नहीं लग रहा है। चलो ऑल द बेस्ट। थैंक यू, आपको भी ऑल द बेस्ट। तो ये जो नीरज है हमारे थिएटर आर्टिस्ट है, ये भी कैसा लग रहा है आपको आज? अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। एक्टिंग नहीं करना है यहाँ पे। नहीं, अच्छा है, बहुत मेहनत की है हमारे लोगों ने और बहुत अच्छा सो जाएगा हमारा। बेस्ट होगा, माता रानी की जय हो, जय हो। और ये है अर्पित जी। अर्पित जी कैसा लग रहा है आपको? आपने इनको देखा ही होगा ट्रैफिक मूवी में, मेरे जो भाई बड़े भैया बने थे। कैसा लग रहा है आपको? बहुत ही बढ़िया जोश है, बहुत एक्साइटेड हूँ शो देखने के लिए। कल मैंने रन थ्रू देखी है तो एक्साइटमेंट ओवरलोड हो गई है। बस 7 बजे का इंतज़ार है कि कब प्ले हो और कब मैं पूरा प्ले फ्लो से देखूँ। थैंक यू। कैसा लग रहा है आपको? बस ऐसा लग रहा है? बोलो अच्छा। थोड़ी देर चुप रहोगे आप? और ये लविशा है। लविशा कैसा लग रहा है आज? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। और मुस्कान कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। और ये अक्षय, ये भी हमारे शो में है, मतलब जो आज होने वाला है उसमें। कैसा लग रहा है? एकदम ऐसा लग रहा है पुलिस वाला बन के आ जाऊँ स्टेज पे। तो यहाँ पर मैं सबसे लास्ट में बैठकर एक बार प्रैक्टिस कर रही हूँ जो बड़े बड़े डायलॉग है उनकी। और ये अभी भी यहाँ पर देखो आप, रिहर्सल चल रही है। तो केवल खराब हो गया, लेकिन क्यों हो गया ये पता है तुम्हें? ये अभी सारी चेयर्स खाली है। डर लग रहा है मुझे तो। तो दोस्तों शो का टाइम हो चुका है, बस आधे घंटे की देर है और अभी मेकअप चल रहा है मेरा। मेकअप मैं खुद ही कर लेती हूँ जैसा कि आपको पता है। और ये भूल गई थी क्योंकि मैं आ गई थी तो गॉसिप करने के चक्कर में भूल गई थी कि ब्लॉग भी बनाना है। फटाफट ब्लॉग का टैग ले रहे हैं हम। और बहुत ज़्यादा डर लग रहा है अभी ड्राइव से। क्या होगा? प्रैक्टिस करिए ना। मैंने गलत डायलॉग बोला तो भगवान जी को बोल के थी ना सुबह मंदिर में। हाँ मंदिर में बोल के थी ना, तो मम्मी पापा के पैर भी पड़ गई थी। तो बस अच्छा होगा और क्या। बाद लेकर आई थी, आएंगे ना अंकल आंटी। सबसे पहले एक लंबी गहरी सांस लेकर छोड़ो, रिलैक्स फील करो, बिल्कुल कोई टेंशन नहीं है। अगेन एक बार और सांस लेंगे। जम कर जाता है तो बिल्कुल भी डरना नहीं है, आगे बढ़ना है। एक दूसरे का मुंह मत देखना, वहाँ पे जो भी डायलॉग आपको रिमाइंड हो रहा है उस चीज़ को लेकर आगे बढ़ो। सभी अपना बेस्ट देंगे। विंग्स में जाकर कानाफूसी कोई नहीं करेगा कि मेरा अच्छा गया, मेरा ये डायलॉग बुरा गया, अरे उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया। ये सब चीज़ों से दूर आप अपने किरदार में हो और किरदार में ही रहोगे। मुझे विंग्स में से किसी की भी आवाज़ सुनाई नहीं देना चाहिए। आंगिकम भुवनम यस्य वाचिकम सर्वांगमयम आहार्यम चंद्र ताराधि तम नमः सात्विकम शिवम आंगिकम भुवनम यस्य वाचिकम सर्वांगमयम आहार्यम चंद्र ताराधि तम नमः सात्विकम शिवम। सभी से आग्रह करना चाहूंगा कि सभी अपने मोबाइल फोन या तो स्विच ऑफ कर लें या फिर साइलेंट मोड पे कर लें।
जिससे कि किसी को भी नाटक एंजॉय करने में कोई भी समस्या ना हो। और इसके अलावा मैं आग्रह करना चाहूँगा कि हमारे नाटक में आने के लिए सभी का धन्यवाद है, और साथ ही नाटक को देखने के लिए, उसको एंजॉय करने के लिए किसी भी प्रकार की कोई एंट्री फीस आज तक नहीं रखी गई है। आज से पहले भी नहीं रखी गई, आज भी नहीं रखी गई है। So ladies and gentlemen, I would like to welcome you all on this auspicious evening where we are going to play Gorakh Dhanda. Thank you very much. बड़ा नाम करेगा गुल्लू हमारा, ऐसा काम करेगा। बेचारे गरीब आदमी कहाँ से लाकर दे देंगे आपको आजादी? नहीं दे सकते। मैं तो कहूँगा कि जल्दी ही हॉस्टल अलॉट करवाई लो, और किसी भी तरह से जीएनएम में खुद बन जाओ। किसी भी विषय से एमए कर लेना, पीएचडी कर लेना। जब बात देश की आ जाती है तो मैं संटी हो ही जाता हूँ। अब देखिए, देश है तो हम भाई, बिना देश के हमारा वजूद ही क्या है? कुछ नहीं। सज्जन जी, सज्जन जी। अरे गीता जी, आप आइए आइए, चाय पिएंगी? पी लेंगे, पर पहले ये बताओ कि मेरे काम का क्या? कोई कमरा खाली हुआ? गीता जी, वो कमरा तो कोई खाली नहीं हुआ है गीता जी। सज्जन जी, मुझे कल किसी भी हाल में कमरा खाली करना है, और मकान मालिक ने बड़ी मुश्किल से 1 दिन की मोहलत दी है, और मुझे इसी इलाके में कमरा लेना है, क्योंकि मेरा ऑफिस यहाँ से नजदीक पड़ेगा। और तुमने तो कहा था कि कल आकर पता कर लेना, और ये भी कहा था कि कोई ना कोई बंदोबस्त भी कर दूंगा। हाँ हाँ गीता जी, मैंने कहा तो था आपसे गीता जी। अब देखिए ना, कोई कमरा खाली करने को तैयार ही नहीं है, तो मतलब मैं क्या कर सकता हूँ? और हमारा विकास रुक जाता है। अब विकास तो आप समझते ही होंगी। हाँ समझती हूँ, पर कोई तो कह रहा था कि विकास पागल हो गया। गीता जी, ऐसा वही लोग कहते हैं जो वास्तव में विकास चाहते ही नहीं है, वो विनाश चाहते हैं, विनाश। नहीं नहीं गीता जी, मेरे रहते आपको फुटपाथ पर नहीं सोना होगा। खैर, आपके बच्चे कितने हैं? अभी मेरी शादी नहीं हुई है। गीता जी, मैं शादी के बारे में नहीं पूछ रहा हूँ, बच्चों के बारे में पूछ रहा हूँ। अरे जब शादी ही नहीं हुई है तो बच्चे कहाँ से हो जाएंगे? सॉरी गीता जी, सॉरी। वो क्या है कि अब तक मेरी भी शादी नहीं हुई, तो मुझे इस बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है गीता जी। खैर छोड़िए, आज नहीं तो कल हो ही जाएगा। कैसे कैसे हो जाएंगे? गीता जी, आपको नहीं पता, यहाँ से लेकर बॉलीवुड तक कई कुंवारी लड़कियां हैं जिनके 1 नहीं तो 2 बच्चे हैं ही। हाँ, मैंने भी कहीं पढ़ा था। अब गीता जी, आप भी अजीब बात करती हैं। मैंने भी कहीं पढ़ा ही था। मैं कौन सा उनके घर पढ़ाई आगे गया था? नहीं गया था गीता जी। आप चाय पीजिए। जी। गीता जी, गीता जी, जी। आप बुरा ना माने तो मैं आपसे एक बात पूछूं? जब बुरा लगने वाली बात है तो पूछ ही क्यों रहे हो? गीता जी, इतना बुरा लगने वाली भी बात नहीं। अच्छा ठीक है, पूछो। गीता जी, जब पापा जिंदा थे तो वो राजकुमार ढूंढते थे, और जब उनको राजकुमार का राज पता चला तो वो घर में चुपचाप बैठ जाते, और मम्मी को तो फल लड़ने का ऐप नजर आता, और जब बाबा गुजर गए तो हर किसी को मुझ में ऐप नजर आने लगा। सच नहीं गीता जी, अब पार्टनर को तो मैं नहीं कह सकता गीता जी, लेकिन भगवान ने कोई ना कोई तो जरूर बनाया होगा गीता जी। कोई ना कोई तो आपके लिए जरूर बनाया होगा। क्या बात है सज्जन जी, बड़ी हमदर्दी जता है। गीता जी, हमदर्दी नहीं जता रहा हूँ। अभी करने को कुछ था नहीं तो सोचा कि आपके साथ थोड़ा सा टाइम पास कर लेता हूँ। अरे करते रहना टाइम पास, पहले मेरे लिए कोई ना कोई रास्ता निकालो। हाँ हाँ गीता जी, रास्ता तो आया था। एक रास्ता है गीता जी। बड़ा भयानक रास्ता है। नहीं नहीं गीता जी,
पैसे हैं? हाँ, चाहे अभी ले लो। हाँ हाँ, वो तो मैं ले ही लूंगा। वो कहाँ भागे जा रहे हैं? लेकिन गीता जी, एक बात मेरे ध्यान से सुनो। एक साहब 6 महीने के लिए अपना घर बंद करके विदेश खाएगा क्या? चना खाएगा। अच्छा ठीक है, दे दूंगी। दे नहीं दूंगी, अभी देना होगा। हाँ हाँ, अभी दे दूंगी। हाँ, ये ठीक है। तो गीता जी, वो मैं क्या कह रहा था? हाँ, उस मकान के मालिक गुप्ता जी को आने में अभी 2 महीने का वक्त है। तो जब तक आप एक अकेली महिला लड़की महिला और लड़की में ज्यादा फर्क होता है? हाँ होता है। अच्छा, तो हाँ, आप एक अकेली कुंवारी कन्या हो। ये ज्यादा हो गया। गीता जी, आप एक अकेली कन्या हो, ये ठीक है? हाँ, ये ठीक। हाँ गीता जी, तो कहाँ दर मारी खुलेगी? पता है। सज्जन जी। आइए गीता जी। सज्जन जी गीता जी। आज घर में गैस खत्म हो गया। तो हाँ सही है, साफ सही है, 1 नंबर लिखा। गीता जी, ये क्या कोई गैस रिफिलिंग सेंटर है? वो बिना नंबर के कोई सिलेंडर नहीं दे रहा है, तो आपके पास कोई हरा सिलेंडर है? अब गीता जी, हमारे पास तो एक ही सिलेंडर है गीता जी, जिस पर गुल्लू खाना बनाता है। अब वो दे दे तो ले लो गीता जी। गुल्लू जी। जी गीता जी। आपके पास जो सिलेंडर है वो मुझे 1 दिन के लिए दे दो। और हम दोनों नवरात्रि का व्रत रख ले, उनका आटा खाकर मर जाए। भगवान ने हमें भी पेट दिया है, इस पेट का क्या करें? भरो अपना पेट, कहीं का। वो सज्जन जी, एक लड़की भूखी रहेगी, वो भी आपकी रियासत में, आपको अच्छा लगेगा? गीता जी, ज्यादा बुरा भी नहीं लगेगा। वो क्या है कि बहुत सारे लोग हैं गीता जी ऐसे जो बिना खाए सो जाते हैं अपने हिंदुस्तान। एक दिन आप ही व्रत रखकर सो जाइए। अच्छा सज्जन भैया, अब मैं चलता हूँ। हाँ, जाओ। भाई साहब, मैंने आपको कहीं देखा है। खिड़की गांव के चौराहे पर ही। मैंने तो पहले आपको कभी नहीं देखा। हाँ, याद आया, आप तो पुलिस डिपार्टमेंट में हैं। अच्छा, वो मेरे बड़े भाई साहब पुलिस डिपार्टमेंट में, बिल्कुल मेरे जैसे दिखते हैं। एक ही बात के है ना। अक्सर लोग हम लोगों को देख के ना कंफ्यूज हो जाते हैं। अच्छा मैं चलूं? नमस्ते। अजीब भाई, सरकारी ऑर्डर का डर दिखाकर 500 रुपए झटक ले गए थे। आपने बताया नहीं गीता जी? रिश्वत लेने के बाद बोला, तुमने क्यों बताते? रिश्वत की बात नहीं गीता जी, आपको ऐसा बोलना था कि वो आपका ही घर। अकेली जान, उस समय तो यही लग रहा था कि महाशय कितनी जल्दी दरवाजे से हटेगी, फटाफट 500 रुपए देकर अपने दरवाजे से चलता किया। तो सज्जन जी, मैं चलती। वो कहीं ब्लैक में सिलेंडर जुगाड़ भी तो लगाना है, और वैसे भी आज तो मुझे अकेले ही सोना पड़ेगा। अकेले ही तो मतलब अकेले ही रहना पड़ेगा। गीता जी, मेरे रहते आपको उनका तो नहीं सोना पड़ेगा गीता जी। आप जाइए, निश्चिंत होकर जाइए। गुल्लू के हाथों पहुंचाता हूँ सिलेंडर जुगाड़ करके। जी, बाय गीता जी, बाय।
गीता जी, गीता जी नाम है। अरे सीता हो या गीता, मुझे नाम से क्या लेना है? कि कोई शरीफ आदमी तुम पर विश्वास करके और तुम्हें अपने घर की चाबी सौंप जाता है और तुम उस घर में किराएदार रख देते हो, ये कहाँ की इंसानियत है? कैसा किराएदार? कौन सा किराएदार गुप्ता जी? ये गीता और गीता किराएदार नहीं है। तो क्या है? हमारी भाभी और आपकी बहू। कैसे पता चलता? अचानक आए। उस समय तो बाजार से मैं तरकारी लेने जा रही थी और साथ में चल पड़े और रास्ते में मंदिर दिखा तो बोले आओ गीता हम दोनों ब्याह कर लेते। मंदिर में पहुंचकर पंडित को 100 का नोट देकर बोले कि पंडित जी हम दोनों का ब्याह करा दो। और वहाँ पर ढोल वाले और वीडियो वाले को पहले से बैठा कर आए थे। फिर क्या, ढोल बजने लगा, पंडित बड़बड़ करने लगा और देखते ही देखते हमारा ब्याह हो गया। और प्रसाद खाते हुए हम दोनों घर आ गए। घिया लेने गई थी, पिया लेकर लौट। मगर तुमने सिंदूर भी नहीं लगाया है। यही मना करते हैं सिंदूर लगाने से और लाल कपड़ा पहनने से। कहते हैं कि दिल्ली की सड़कों पर आवारा सांड ढूंढते हैं जो कि लाल रंग देखकर भड़क जाते हैं, इसलिए लाली अलता से भी कुछ भी नहीं लगाते। हाँ गुप्ता जी, जब ये पहली बार आई थी ना तो कुछ दिन तक तो गज भर का घूंघट लगाकर चलती थी। एक दिन सुबह सुबह गुल्लू से भचाक से जाकर टकरा गई। बेचारे गुल्लू की नाक टूट गई। गुप्ता जी रोटी छोटी हो गई। कैसा ब्याह? किसका ब्याह? तुम्हारा ब्याह। अरे गधे, मेरा कोई ब्याह ना हुआ। गुप्ता जी से पीछा छुड़ाने के लिए ये सब करना पड़ा। अब गीता के लिए कोई कमरे का बंदोबस्त करो गुल्लू जल्दी। अब मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली। बस कमरा ढूंढो या कोठी, एक बार जिसको पति मान लिया तो मान लिया। अरे लेकिन ये कौन सी बात है? ये तो सरासर जबरदस्ती। मान ना मान, मैं तेरा मेहमान। बोला ना, एक बार जिसको पति मान लिया तो मान लिया। अरे लेकिन अपना ब्याह कहाँ हुआ है? तुमका जिसकी गवाही देंगे, ये गुल्लू गवाही देगा। और गुल्लू, इन्होंने अपने बाबूजी के कहने पर मुझसे ब्याह किया या नहीं? हाँ किया है। गुल्लू, अभी तो आप कह रहे थे। तू भी उधर हो गया। मैं इधर उधर नहीं, मैं लक्ष्मण की तरह अपनी भाभी के साथ। गधे, लक्ष्मण हमेशा अपने भाई के साथ रहे थे, ना कि भाभी के साथ। ऐसा था तो क्या हुआ? लक्ष्मण अपनी भाभी की रक्षा करना अपना धर्म समझते थे। काय का धर्म? अरे रावण दिन दहाड़े सीता को उठा कर ले गया था, तब कहाँ था उनका ये धर्म? तो उसमें लक्ष्मण की क्या लगती? औरतें होती है ऐसी, किसी का कहा सुनती कहाँ है? नोया कोठी, अब मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली। अच्छा मुझे एक बात बताओ बताओ। तुम्हें कभी ब्याह करना है या नहीं? लो, अब कभी ना कभी तो करना ही है। तो किसी लड़की से ही ब्याह करना है ना? हाँ, अजीब बात करती हो गीता जी। लड़की से नहीं तो क्या लड़के से ब्याह करूंगा मैं। क्या पता गुल्लू से करना हो। ठीक है। आजकल तो लड़की सब हो रहा है, कोर्ट ने भी हरी झंडी दिखा दी है। अच्छा ये सब भी छोड़ो, जरा गौर से देखो कि मैं लड़की ही हूँ ना? हाँ हो। तो फिर मुझसे ब्याह करने में क्या परेशानी? क्या मुझ में कोई कमी है? अरे नहीं भाभी, आप में कमी नहीं है। आपका भी जिस लड़के से ब्याह हो गया उस लड़के की तो किस्मत खुल जाएगी। हाँ तो गीता जी, आप जब शादी कीजिए जिस व्यक्ति की किस्मत बंद है। मेरी तो किस्मत पहले से ही खुली है। शिव 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 शिव, अपने पति के होते हुए मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकती। पति परमेश्वर होता है। हे परमेश्वर, मैं अपनी गृहस्थी संभालने जा रही हूँ। इतनी शक्ति हमें दे न दाता कि मन का विश्वास कमजोर होना। मेरा प्रवेश इस घर में लक्ष्मी की तरह हो और इस घर की सुख समृद्धि हमेशा बनी रहे। वाह वाह, क्या पवित्र विचार है आपके। ऐसे पवित्र पैर जिस घर में पड़ेंगे वो घर भी पवित्र हो जाएगा। आइए भाभी आइए, जी कॉटेज में आपका स्वागत है। आइए। जी कॉटेज? गीता कॉटेज, जी फॉर गीता। आइए आइए, आराम से खोले हो। गया तो ओम जय
हो, मेरी सारी मनोकामना पूरी मत करना। जी कॉटेज बनवा दे, मेरा बाबा का आश्रम खुलवा दे। नादान, तुम थोड़ा दूर खड़ी नहीं रह सकती? और तुम देख कर नहीं चल सकते? सही बात है गुल्लू, और जो मैंने कहा वो सही है। अरे ये भी सही है, वो भी सही है, तो फिर गलत क्या? जो गलत है, और क्या है गलत? सुबह सुबह बीमार की बीवी से लड़ना। बिल्कुल। अबे गधे, कैसी बीवी? किसकी बीवी? तुम्हारी बीवी, सुंदर बीवी। थैंक यू गुल्लू। के पट्टे, मैं तुझे 100 बार समझा चुका हूँ कि ये मेरी बीवी नहीं है, ये जबरदस्ती मेरे गले पड़ी। सज्जन भैया, तुमने कल खुद गुप्ता जी से कहा था, मैंने इन्हीं कानों से सुना है और इन्हीं आंखों से देखा है और उसी पर विश्वास करके बता रहा हूँ। तुमने कल खुद कहा था कि ये मेरी पत्नी है। मेरी पत्नी है मतलब तुम्हारी पत्नी। बताओ, पहले दुष्यंत शकुंतला को बीवी बनाते और 2 दिन बाद ही अपनी शकुंतला को भूल जाते, और मेरे पास तो बतौर निशानी का भरत है। बताइए अंगूठी। अंगूठी नहीं है ना, इसलिए अंगूठा बता रहे हैं। सब ओ देवी शकुंतला, अभी मैं तुम्हें आराम से समझा रहा हूँ कि अपने लिए कोई ना कोई कमरा ढूंढ लो, वरना तुम्हारा सारा का सारा सामान उठाकर बाहर फेंक दूंगा। लो, साथ लो। प्रसाद देने में घंटा मार रहे हो, जाओ, नहीं लेती तुम्हारा प्रसाद। अरे प्रसाद के लिए मना नहीं करते, पाप चढ़ता है। और तुम्हारी तरह दिख के प्रसाद देते भी नहीं है, इससे भी पाप चढ़ता है। सही है, सही है। प्रसाद प्यार से देना चाहिए। हाँ, प्यार से। तो प्यार से, इश्क से। अवश्य, भगवान तुम्हारी मनोकामना पूरी करे। तुम्हें गीता जगथास्तु। चल, दो प्रसाद वापस करो। प्रसाद वापस लौटाने से बुखार चढ़ता है। थैंक यू भाभी, थैंक यू। अबे वो उल्लू के पट्टे, ये तू क्या रिश्ता पाल रहा है इसे? मैं स्वतंत्र देश का स्वतंत्र नागरिक हूँ, किसी को बाप बनाओ, ताऊ बनाओ या फिर भाभी बनाओ। रिश्ते पूछ कर नहीं बनाए जाते जॉनी। ओ जॉनी लीवर, अभी तुझे भी समझा रहा हूँ, भाभी के साथ साथ तेरा भी सामान उठाकर बाहर फेंक दूंगा। भाभी का साथ होगा तो मैं खुले आसमान के नीचे घेरे लूंगा, नीले गगन के तले। और अब मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली, देखती हूँ कौन मुझे घर से बाहर निकालता है। जीना यहाँ, मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ? हरियाणा और कहाँ? जय हरियाणा। गया जो गया, समझो उसका पिंडदान हो गया। गुल्लू, अब मैं जल्दी ही तेरा भी पिंडदान करने वाला हूँ। पिंडदान करोगे? आज तक कभी कुछ दान किया है? पिंडदान करूंगा। गुल्लू, तुम इनका पिंडदान छोड़ दिया। एक काम करो, बाजार से एक मोटी सी रस्सी लाओ। क्यों, सज्जन भैया को बांध कर रखना है? नहीं, अपने पति के बारे में मैं तो सब सोच भी नहीं सकती। फिर रस्सी का क्या करोगे? रस्सी का? इस घर से जाने के बजाय मैं इसी घर में फांसी लगाकर मरना चाहती हूँ। फांसी? गीता, तुम पागल हो गई हो क्या? ये क्या बक रही हो तुम? बक नहीं रही हूँ। अगर मुझे इस घर से निकालने की किसी ने बात भी की तो मैं करके भी दिखा सकती हूँ। सज्जन भैया, ये औलाद और तुमका तबला बजाने पर तुली है। फांसी, केस, जेल, वहाँ जेल को हम रेंट पर भी नहीं चढ़ा सकते। अपना प्रॉपर्टी में लेकर धंधा तो देखते जाओ, अभी तो सब कुछ ठप होगा। कैसे मरने से पहले प्याज के सारे छिलके उतार के जाऊंगी मैं। अरे कैसे प्याज, कैसे छिलके? तुम्हारे गोरा के धंधे के। कैसे अपने किराएदारों को बेवकूफ बनाते हो। हर 11 महीने पर कमीशन के चक्कर में उनसे मकान भी खाली करवाते हो। कभी मकान मालिक का बहाना बनाते हो तो कभी इंस्पेक्टर का डर दिखाते हो, और इस काम में वो नोटंकी बाज नटवर भी तुम्हारी मदद करता है। पहले पैसा ऐठा जाता है और बाद में बंदरबाज होता है। सब पता है मुझे, सब बता कर जाऊंगी। गीता जी, फिलहाल तो आप मुझे इतना बता दीजिए कि ये सारी बातें आपसे किसने कही? गुल्लू ने। और किसने? गुल्लू, बाहर आजा। गुल्लू, ये सब कुछ तेरी कारस्तानी है। सज्जन भैया, पहले सुन लो। बात करने के लिए कुछ था नहीं और मुझे बात करनी थी तो अपने यही मेरी कथा गा दी। कन्हे, ऐसे कोई भी किसी के साथ अपने धंधे की बातें करता है क्या? किसी से क्या मतलब? मैंने कोई बाहर के इंसान को थोड़ी कुछ बताया।
अपनी भाभी समझकर मैंने ए से ज्ञानी तक सब बता डाला। अब अपनी भाभी से क्या छुपाना? गधे, भाभी पर नहीं बल्कि उसके देवर पर हिंसा करने जा रहा हूँ। मुझ गरीब को मारोगे? हाँ, तुझे मारूंगा। अभी मारोगे? इस प्लान से मारूंगा। रो मार के दिखाओ। लो मार के दिखाओ। सुनो जी, आज खाने में क्या बनाऊं? क्या खाओगे? दाल बाटी या लिट्टी चोखा? आय हाय मर जावा, सुन के मुंह में पानी आ गया। बताओ ना, क्या खाओगे? अरे गीता, मैं इस गधे का सर खाऊंगा। बना लोगी तुम? माफ करो, मैंने आज तक बकरा, बकरी, मुर्गा, मुर्गी ही बनाया है। नॉनवेज में कभी गधा नहीं बनाया। वो सब मैं बना लूंगा गीता। तुम अभी मेरे रास्ते से हट जाओ। मुझे दुल्लू के पट्टे को मार मार के गधा बना लेने दो। कौन आया तू यहाँ? बड़े मौके पर आए हो, खुशी के मौके पर साथी दो। क्या नहीं बता? अरे मेरे नहीं, भाभी के। भाभी दूर से देखना, वापिस खूंटी से जाने हो या सैनिटाइज करने। भाभी ये है नटवर, मंडी हाउस के बहुत बड़े कलाकार। मंडी में मंडी चल रही थी, इसलिए यहाँ दिल्ली प्रॉपर्टी में ₹1 का काम किया करते थे। यही में श्री 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 108 श्री सज्जनलाल, श्री धरती के लाल, नटवरलाल चतुर्वेदी जी, इन्हीं ने आपको ₹500 का चूना भी लगा। नटवर भैया, ये गीता बात सज्जन भैया की गरम पत्नी। आप भी याद रखते। गिफ्ट बाद में दे देना। हम मेरे भाग्य थोड़ी जा रहे हैं, अब तो यहीं रहना है। एक काम करो, आप मुझे मेरे वो ₹500 वापस करो। 500 क्यों? उस 500 में से मेरे को सिर्फ ₹250 मिले थे। मैं कुछ नहीं जानती, तुम मुझसे ₹500 लेकर गए थे तो मैं तुमसे ही लूंगी। ये तो सरासर जबरदस्ती है, मगर कोई बात नहीं। अब आप जैसी भाभी के लिए तो ₹500 क्या है? मैं अपनी जान भी देने को तैयार हूँ। जान बचा कर रख और अभी फिलहाल ₹500 दे दो, क्योंकि जान तो मंडी हाउस में देने के लिए काम आएगी। और वैसे भी सुना है कि थिएटर करने वालों की जान तो अपने आप ही निकल जाती है। वाह, क्या मुंह फोड़ जवाब दिया। वाह, अबे गधे, मुंह फोड़ नहीं मुंह तोड़ होता है। क्या 500 ये मैं रख लेता हूँ मार्केट से आपके लिए रस्सी और मेरे लिए रस्सी लेकर आता हूँ। गुल्लू, एक मोटी सी रस्सी लेकर आना। मोटी क्यों? अरे कहीं फांसी पर लटकते समय टूट गई तो सारी हड्डी पसली एक हो जाएगी। हाँ समझ गया, सही सलामत बनना चाहिए, बिना हड्डी पसली टूटे। अभी गया और अभी आया। अरे गुल्लू कहाँ जा रहा है? रुक जा। अरे वहाँ लौट कर मैं बताता हूँ। कह रहे थे कि अपने हाथों से गीता को साड़ी देंगे। अरे तो मेरे लिए थोड़ा सा जहर भी लेते आते। वो मैं लेके आता हूँ। गुल्लू, तुझसे मैं बात कर लूँ। गीता, मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ, हाथ जोड़ता हूँ। गुप्ता जी के आने के बाद कोई बकेड़ा मत करना। अरे पढ़ते क्या हो, पढ़ लो, घर की बात है। गुप्ता जी के आने के बाद कोई बकेड़ा मत करना। गुल्लू, तू मेरे से मार खाएगा, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। गुल्लू छोड़ोगी तो मैं भी नहीं। ला गुल्लू, रस्सी दो, मैं अपना काम करूँ। अरे पर गुप्ता जी आ रहे हैं। तब इससे मुझे क्या लेना देना? साड़ी नहीं लेनी? नहीं लेनी। बनारसी है। इनको पहना देना। आप पहनते हो? अच्छा सुनो, मेरा खास मान सम्मान करना, मैं फांसी लगने जा रही हूँ। अरे गीता, ऐसा नहीं करना। अरे चल भैया, मैं पुलिस के चक्कर में नहीं पड़ने वाला। मैं चला। हाँ, मुझे पहले चलो। चल 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 चल। गुप्ता जी। चलिए कहीं बिहार में गठबंधन कहते हैं। और गठबंधन हमारे यहाँ ठगबंधन। तुम यहाँ कौन सी सरकार बनाने जा रहे हो भाई? गुप्ता जी, सरकार बचाने नहीं जा रहे हैं, हम लोग का परिवार बचाने जा रहे हैं। परिवार बचाने के लिए ऐसा करना पड़ता है, गठबंधन करना पड़ता है। गुप्ता जी, तो दिल्ली में तो इसे क्या कहते हैं, प्रलय सूत्र कहते हैं। हाँ हाँ, वही मैं। मगर हमारा प्यार तो हो चुका है, फिर ये गठबंधन क्यों? तो गुप्ता जी, मैं और गीता कल बैठकर अपने ब्याह का वीडियो देख रहे थे, तो देखा। अरे भाई, भूलने की कोशिश करो, जो हो गया सो हो गया। गुप्ता जी, मैं भी कहाँ याद रखना चाहता हूँ, लेकिन जब हम वीडियो देख रहे थे गुप्ता जी, तो मालूम पड़ा
कि वो पोंगा पंडित ने ब्याह के 7 फेरों में से 6 ही करवाए थे। नहीं अब नहीं वो चुप। गुप्ता जी, जब उस पोंगा पंडित का बायोडाटा निकलवाया ना मैंने अपने गुप्त सूत्रों से, तब जाकर ज्ञात हो कि उस पोंगा पंडित ने अब तक 150 ब्याह करवाए थे, जिनमें से 151 रिश्ते टूट गए। अरे पर चल एक बात समझ नहीं आई कि उस पंडित ने शादियां करवाई 150 और रिश्ते टूटे 151, ये कैसे हुआ? गुप्ता जी, उसमें उसकी बीवी भी शामिल थी, वो भी उसे छोड़कर भाग गई थी। ये लो ससुरा पंडित है कि पनौती है? अरे ऐसे पंडित को तो ब्लैकलिस्ट कर देना चाहिए। अभी आप ब्लैकलिस्ट हो। गुप्ता जी, उसी पनौती को दूर करने के लिए आज मैं और गीता एक बार फिर से वो लास्ट अग्नि का फेरा लेने जा रहे हैं। गुल्लू, हाँ जल्दी से बीच में आग लगा दे। आग? अरे मतलब हवन जला दे। हवन हवन नहीं है घर में, और फेरा लेना। अंडरस्टैंड? आज एक बार फिर मैं अग्नि को साक्षी मानकर वो अंतिम फेरा लेने जा रहा हूँ। इसी की तैयारी में थे। नहीं, अगर किसी बात को लेकर शंका हो तो उसे जरूर पूरा करना चाहिए। मगर बिना पंडित के ये है ना गुप्ता जी, ये पंडित नटवर लाल चतुर्वेदी हैं। छतरपुर के चतुर्भुज चतुर्वेदी के बड़ पोते हैं। ये ब्याह करवा देंगे। लगता है कहीं देखा है। वाह भाई, दक्षिणा मिलेगी। दक्षिणा आराम से ब्याह हो रहा है, कहीं चुनावी रैली में थोड़ी जाना है। तसल्ली से, मोहब्बत से, इश्क से, धीरे धीरे। चलो जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जगती पार्वती पिता महादेवा। एक ही फेरा लगाना था भाई। पंडित जी आशीर्वाद ले लीजिए। आओ बेटा, ले लीजिए। कहीं देखा है? नहीं, तुम्हें नहीं, तुमको मेरी तरफ से ये गिफ्ट लो। रख लो। और सज्जन, अरे लाए हैं क्या? ये 35,000। ये मैं नहीं लेता हूँ ना, तुम क्यों फिक्र करते हो? ठीक है। अच्छा बहू, तुमने तुलसी का पौधा मेरे घर लगाया है क्या? जी 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 गुप्ता जी। सज्जन, उनका बहू बहुत शुभ है, इसका ख्याल रखना। मेरे घर आज तक तुलसी का पौधा नहीं लगा, लेकिन आज जीते रहो। भगवान इस जोड़ी को सदा सलामत रखे। सज्जन भैया मुबारक हो। इस खुशी के अवसर पर आप चुप क्यों बैठे हो? कुछ बोलो। हाँ तो बोलो। अब बोलने और सुनने के लिए बचा ही क्या है? मुझे तो इस खुशी के मौके पर रोना आ रहा है। मोबाइल का क्या करेंगे आप? ऐसे चको फोन लगाकर सूचना देनी है कि कुंभ में बिछड़ा मेरा ये बाप मिल गया। नहीं गुप्ता जी इसने मुझे चूना लगाया। मुझे माफ कर दो। मैं कैसे अंकल, इन दोनों ने मेरे को बोला था ये सब करने के लिए। पता है ये पूरा धंधा इन दोनों का रचा है। उल्टा ये मेरे से भी झूठ बोल रहे थे। बोलते मेरी सिफारिश करण जोड़ से करेंगे। मुझे माफ कर दो, मैं एक नंबर का पक्का सुन हूँ। गुप्ता जी, ये क्या करते हैं आप? हम लोग बहुत बर्बाद हो जाएंगे हम लोग। तो हो जाओ बर्बाद। तुम भी तो लोगों को बर्बाद करते हो। नहीं आज के बाद ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। हाँ प्लीज रिक्वेस्ट प्लीज गुप्ता जी। आपकी बहू का घर बसने से पहले ही उजड़ जाएगा। प्लीज हमको माफ कर दो। हाँ तुम्हारे कहने पर ठीक है नटवर लाल जी, फिर करोगे गोरख धंधा? सवाल नहीं था। दुर्जन सज्जन बन जाओ। अभी बन गया। वेरी गुड। 35,000 वापस। क्यों अभी वो देता है या मोबाइल निकालो। दे अब नहीं समझो, पर देने तो हमें थे ना। बहू, ये मेरी तरफ से एक और गिफ्ट। और अगर ये तिकड़ी फिर से कोई गड़बड़ करे ना तो मुझे जरूर बताना। अगली बार इनको नहीं छोड़ूंगा। कुछ भी नहीं होगा, अगली बार Shut down. नहीं होगा। इन दोनों की गलती, इनको माफ कर दीजिए।
मत आना प्लीज, कुछ भी बोलते हैं। कसम क्या दे चले ताकि आप ओरिजिनल शादी। हाँ, अब तो ये मेरी मजबूरी बन गई। गीता जी का किरदार निभाया है पायल पांचाल ने। प्लीज मैं पायल पांचाल जी के बारे में 2 शब्द कहूंगा। मैं बताना चाहूंगा कि पायल पांचाल हो सकता है आप लोग जानते हो, जो लोग नहीं जानते ही नहीं, देश की बहुत जानी मानी इन्फ्लुएंसर है और इनके इंस्टाग्राम अकाउंट पर और यूट्यूब जो चैनल है इनका, उस पर 13 मिलियन सब्सक्राइबर है। ये कई सालों से सोशल मीडिया के थ्रू अलग अलग रील्स, अलग अलग छोटी छोटी स्टोरीज डालती रही हैं, लेकिन उसके बाद इन्होंने फिर निर्णय लिया कि अभिनय को और निखारना है तो स्टेज पर आना पड़ेगा। तो लगभग ये नटराज थिएटर ग्रुप से 1.5 साल से जुड़ी हुई हैं और इस दौरान उन्होंने कई प्लेस भी किया है, ये सारी चीजें की। अब मैं मंच पर बताना चाहूंगा, रिकॉर्डेड म्यूजिक ये दिया है निष्ठा मौर्य जी ने। प्रकाश परिकल्पना और संचालन अर्जुन नायक जी ने किया है। प्लीज, अर्जुन नायक जी ने किया है। अंत में मैं विशेष आभार देना चाहूंगा अभिनव कला समाज एवं स्टेट प्रेस क्लब। ये खड़े पीछे बैठे पापा खड़े मेरे से मिले आएंगे बीच में, शो के बीच में। 25 साल हो गए बेटा मैं आ गई हूँ। कहाँ गई हूँ? शो के बीच में आएंगे। बेटा मैं आ गई। क्यों आई है? क्यों आई है? अच्छा करा। भाई मेरे को सबसे अच्छा वो डांस लगा हुआ है। सबसे अच्छी एक्टिंग पता किसने? वो इसी की। अरे बोल रहे हैं कि सबसे अच्छी। क्या हो गया? क्या बोल रहे हो आप? अरे नहीं बोल रहा था कि अच्छा हो तू स्टेज पे फांसी नहीं लगी हो गया था। कैसा लगा आपको? बढ़िया बढ़िया, अच्छा लगा, बढ़िया एक्टिंग। आपको कैसा लगा? सबकी एक्टिंग अच्छी बढ़िया थी। आपको कैसा लगा? बहुत ही शानदार उम्दा प्रदर्शन किया है, एकदम फ्रंट फुट पे खेला गया है पायल पांचाल द्वारा। मैं ये उम्मीद करूंगा आगे ऐसे आपके सितारे जगमगाते रहें। क्योंकि स्टेज पे सबसे पहले आप चढ़े थे ना, एंकरिंग आपने की थी, इसलिए आपने पवित्र कर दिया। अरे मैडम बस आपने ये शब्द बोल दिए, मैं कृतज्ञ हूँ, मैं खुश हो गया। बहुत ही शानदार, थैंक यू। कैसा किया? कैसा किया? कैसा लगा? वो कल बताऊंगी। कल बताओ। मतलब मैं समझ गई। कैसा किया? बहुत मजा, शानदार, मजेदार। अरे पर कल बताऊंगी। कैसा लगा? एक नंबर। सो फाइनली दोस्तों हमारा शो गोरखधंधा सक्सेसफुली डन हो चुका है और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ नटराज थिएटर ग्रुप एंड फिल्म प्रोडक्शन के लिए। और सब ने बहुत ही अच्छा किया, सारे एक्टर्स ने बहुत अच्छा किया, मैंने भी बहुत अच्छा किया है। वैसे तो हाँ मैंने गलतियाँ की है, मैंने 1 जगह या 2 जगह फंबल मारा था, एक डायलॉग स्किप भी किया है और मुझे भी ऐसा लगा कि मेरे डायलॉग में और वॉल्यूम थोड़ा तेज़ होना था, मुझे और थोड़ा लाउड बोलना चाहिए था डायलॉग। पर कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम मैं और अच्छा करने की कोशिश करूँगी। और अर्जुन भैया और निष्ठा दी के लिए मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, सक्सेसफुली सब कुछ हो गया, कोई दिक्कत नहीं आई। और नेक्स्ट शो हमारा जल्दी ही आएगा तो मैं आपको इन्फॉर्म करूँगी और आप आइएगा भी देखने अगर आप इंदौर से हैं तो। और ये गोरखधंधा शो था, इसके पहले मैंने किया था आधे अधूरे शो, उसका भी मैंने व्लॉग पूरा अपलोड किया है और काफ़ी ज़्यादा प्यार दिया था आपने उस व्लॉग को भी। तो अगर ये व्लॉग आपको अच्छा लगा हो, मेरी एक्टिंग अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।